दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे तदर शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट के बारे में। आप लोग जानते हैं कि तदर शिक्षकों का मामला उत्तर प्रदेश में काफ़ी गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 2000 के बाद जो भी तदर शिक्षक नियुक्त हैं वो एक तरीके से अब उनकी सेवा समाप्ति का आदेश हो चुका है, अगर वो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2021 वाला क्वालिफाई नहीं किए हैं तो। पूरा वाक्य आप लोग जानते हैं। बहुत सारे ऐसे तदर शिक्षक हैं जो सम्मिलित तो हुए थे परीक्षा में, लेकिन वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहे। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वे सभी तदर शिक्षक बाहर हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तदर शिक्षकों को बाहर करने के लिए ना तो सरकार गंभीर है और ना ही तदर शिक्षकों के जो चहेते हैं वो गंभीर हैं और तदर शिक्षकों के पक्ष में ही बातें करते हैं। और अभी हाल ही में एक न्यूज निकल के आई आज के समाचार पत्रों में, जिसमें ये बताया गया कि करीब 15,000 टीजीटी पीजीटी तदर शिक्षक हैं जिनको नियमित करने के लिए सीएम योगी को पत्र लिखा गया है। सीएम योगी से मांग की गई है और इनको परमानेंट करने के लिए नियमावली में संशोधन की भी मांग की गई है। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग ये न्यूज देखिए। यहाँ पर देखिए अपडेट आई है कि तदर शिक्षकों का वेतन और सेवाएं अधर में। माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत तदर शिक्षक बीते 2-3 महीने से बिना वेतन काम कर रहे हैं। स्थिति ये है कि ना उनके वेतन भुगतान की स्थिति सुनिश्चित है और ना ही उनकी सेवाओं का भविष्य। इसे देखते हुए शिक्षक संघ ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ ही मुख्यमंत्री से तदर शिक्षकों को सेवा काल का वेतन देने के साथ ही उनके भविष्य की स्थिति स्पष्ट करने की भी मांग की है। इनका कहना ये है कि कई कई जिलों में तो वेतन मिल जा रहा है, कई कई जिलों में वेतन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इन पर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। पिछले दिनों संघ के अध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य सुरेश कुमार त्रिपाठी ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया था और संघ के प्रवक्ता डॉक्टर आरपी मिश्र कहते हैं कि जब तदर शिक्षक विद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे हैं तो उनको वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। उनके अनुसार 2000 के पहले जो तदर शिक्षक उनकी संख्या करीब 800 है, लेकिन जो 2000 के बाद तदर शिक्षक नियुक्त हैं उनकी संख्या यहाँ पर देखें करीब 15,000 बताई गई है। कि सबसे बुरा जो हाल है वो 2000 के बाद नियुक्त करीब 15,000 तदर शिक्षकों का है और इनके विनियमितीकरण को लेकर के अभ्यर्थी जो है मतलब तदर शिक्षक कोर्ट गए थे, लेकिन वहाँ से कोई भी राहत इनको नहीं मिली है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 2 से 3 महीनों में तदर शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है और शिक्षक संघ ने समस्याओं को लेकर के सीएम को पत्र लिखा है और ये कहा गया, देखिए यहाँ पर नीचे लाइन देखेंगे, साथ ही नियमित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में संशोधन की भी मांग की है कि माध्यमिक शिक्षा का जो अधिनियम है उसमें संशोधन किया जाए और इन तदर शिक्षकों को परमानेंट किया जाए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 15,000 तदर शिक्षकों की संख्या बताई जा रही है 2000 के बाद। ठीक है, ये एक तरीके से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सीधे सीधे अपनी सर्विस से बाहर हैं और इनके स्थान पर टीजीटी पीजीटी के फ्रेश जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर लिया जाना चाहिए। यानी सीधी सी बात है, ये जो 15,000 पद हैं आपके टीजीटी पीजीटी भर्तियों में जुड़ने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। कारण आप सब लोग भलीभांति जानते हैं कि जो एडेड विद्यालय ज़्यादातर सरकार के प्रतिनिधियों के हैं, सरकार के जो मंत्री विधायक हैं उनके हैं और इसी वजह से ये उनके फेवर में ही बात करते हैं। सरकार भी तदर शिक्षकों का ही पक्ष ले रही है कि इनका जो काफ़ी समय से लंबी सेवाएं दे रहे हैं ये लोग, और अब अगर बाहर कर दिया जाता है तो इनकी रोजी रोटी पर बड़ा असर पड़ेगा। कई सारी चीज़ें समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार निकलती रहती हैं, आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। तो फिलहाल ये जो पद हैं अब जो नियमावली में संशोधन कर इनको नियमित करने की मांग की गई है। देखा जाए तो जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें उनके साथ ये बड़ा अन्याय है। आपको इन सब मामले पर आपको जो आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। अगर आप अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इसी तरीके से आप लोगों के साथ अन्याय होता रहेगा। मान लीजिए 15,000 पद ये बहुत होते हैं, अगर टीजीटी पीजीटी में जुड़ जाते हैं तो यकीन मानो
15,000 वो और 4,000 का विज्ञापन ऑलरेडी आया, 19,000 पद हो जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी खासी संख्या होगी, है ना। लेकिन इतना आसान नहीं है इन पदों को जोड़ना, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप सब लोग जब तक इसमें प्रयास नहीं करेंगे तब तक यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। युवा मंच लगातार इस मामले को लेकर के उठाता रहता है, अपनी बात रखता रहता है, लेकिन हाल ये है कि कोई अभ्यर्थी साथ देने को तैयार नहीं है। तो अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो किसी एक की लड़ाई तो है नहीं, कोई अपने पास से लड़ लेगा, खुद जा करके लड़ लेगा, इसमें सभी को आगे आना होगा। आप सब लोग इसके बारे में सोचिए और आप लोगों को क्या क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।